इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन्फानाइट प्लेन शीट। आराम से समझ लो, पहले तो इस वर्ड को समझना पड़ेगा कि इन्फानाइट प्लेन शीट किसे कह रहे हैं। क्लियर? बहुत आराम समझो। तो हमें क्या काम करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसकी निकालनी है? इन्फानाइटली चार्ज प्लेन शीट की। अब ये है होगी क्या, जरा आराम से समझना। हमारे पास क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की, मतलब कुल मिला के कोई एरिया, सर्कल भी हो सकती है। क्लियर? हमारे पास क्या होगा, अभी मैं रेक्टेंगुलर ले रहा हूं और सारे फंडे में क्या, कोई भी 2 डायमेंशन फिगर होगी, वो स्फीयर था 3D। क्लियर? तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शीट है, और जो काफी बड़ी है, मतलब कि इन्फिनाइट, मतलब ये समझ लो कि काफी बड़ी बोल रखा है। इन्फिनाइट मतलब लॉन्ग, इन्फिनाइट मतलब लॉन्ग। क्लियर? कुछ इस तरीके से मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं एक बार। ये हो गई हमारी ऐसे करके प्लेन शीट, ये ऐसे हो गई हमारी प्लेन शीट। क्लियर? इसके पूरे सरफेस पर, इस पूरे के सरफेस पे क्या है, चार्ज फैला हुआ है कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव। और एक चीज और, ये दोनों तरफ चार्ज है। दोनों तरफ चार्ज का मतलब क्या है, जरा 1 मिनट के लिए कॉपी लिखें। अगर हम बात करें, जैसे ये हो गई हमारी प्लेन शीट, अब यहां पर कुछ कंडीशन कह लो या कुछ अजप्शंस कह लीजिए, हम जो यहां पर मानेंगे, एक ही अजप्शन है, एक या दो। सबसे पहली चीज हम यहां पर जो मान रहे हैं, जो हमारी प्लेन शीट है वो इन्फिनाइट है, मतलब काफी लॉन्ग है, काफी लॉन्ग, उसकी एल एंड बी काफी लेंथ में ज्यादा है। पहला अजप्शन, एक सिंपली अजप्शन ले रहे हैं। दूसरा अजप्शन हम ये ले रहे हैं कि इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल, मतलब कि ये वाली थिकनेस बहुत कम हो, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, जैसे ये वाला, इसका ये वाला हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके से समझ में आया? ये नेग्लिजिबल है, ना के बराबर हम मान रहे हैं। क्लियर है? ठीक। अब अगर हम बात करें, इसके यहां पर चार्ज होगा और यहां पर चार्ज होगा, भाई दोनों सरफेसेस पे चार्ज होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया? अब सबसे पहले समझते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। अगर यहां पर प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके निकलेंगी पैरेलल। कैसे निकलेंगी? पैरेलल, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कैसी होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे करके बहुत सारी पैरेलल लाइन जाएंगी, ऐसे करके। समझ में आया? उसी तरफ यहां से पैरेलल लाइन जाएंगी और बहुत सारी पैरेलल लाइंस होंगी। यहां पर और यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि यहां थिकनेस ही नहीं है और यहां पर चार्ज ही नहीं है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझनी पड़ेगी, ना तो यहां पर होगी, ना यहां पर होगी, ना यहां पर, ना यहां पर, सिर्फ इधर और इधर। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एक प्लेट पीछे, मतलब ये समझ में आ रहा है, ऐसे करके प्लेट रखें, एक इधर एक इधर। सही। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें वही स्टेप्स अपने फॉलो करने हैं। पहला स्टेप मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, पहले मैं आपको यहां समझा दूं फिर वहां समझेंगे। ये रहा एक पॉइंट पी, यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। ये रहा, यहां पर तो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो है, दिख रहा है ना यार, यूज करने की जरूरत ही नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो और यहां जीरो। कहां पर होगी? या तो यहां पर या यहां पर। समझ में आया? चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, आर डिस्टेंस दूर, कितना? आर डिस्टेंस दूर। क्या आपको पॉइंट दिख रहा है? ये रहा पॉइंट पी, ये रहा हमारा पॉइंट पी। अब पॉइंट समझ में आ गया? क्या स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 1, उस पॉइंट को ढूंढिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या आपको मिल गया? ये रहा। स्टेप नंबर 2, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए कुछ इस तरीके से कि वो पॉइंट उसके ऊपर आना चाहिए। अब कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें? अगर आप ध्यान से देखिए, क्यूब क्यूब कर सकते हैं, बिल्कुल सही, क्यूब भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं ऐसे करके एक सर्कल मान रहा हूं, ऐसे करके सिलेंड्रिकल। आप एक सिलेंडर मानिए इसको कुछ इस तरीके से, एक सिलेंडर ऐसे मानिए और एक सिलेंडर इस तरफ, दोनों तरफ। क्यों इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो यहां पर भी देख सकते हैं। तो यहां पर मैं ऐसे करके सर्कुलर सर्कुलर ऐसे करके क्या मान रहा हूं? सिलेंडर को। बहुत ध्यान से समझना, फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी है और आराम से समझने की कोशिश करना, कुछ और छोटी छोटी ट्रिक भी लगेंगी इसमें। तो जरा देखें, इस पे पूरे पे चार्ज है, कितना चार्ज है अपने को लेना देना नहीं, पर हाँ प्लस चार्ज हम ले रहे हैं अभी। और हमने ऐसे करके एक सिलेंडर मान लिया, ऐसे करके क्या मान लिया? सिलेंडर मान लिया। क्या बात समझ में आई? मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ जिससे आपको और थोड़ा समझ में आए। यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखो, ऐसे करके। और याद रखिएगा, गॉसियन सरफेस हमेशा किससे ड्रॉ करना है? डॉट लाइन से। और ये रहा वो पॉइंट जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है? ठीक इसके इस साइड,
कुछ ऐसे। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में? ध्यान समझिएगा इस चीज को। क्लियर? दोनों तरफ हमने ऐसे करके सिलेंडर मान लिया, एक सर्कुलर, यहाँ पर भी ऐसे करके सर्कल, यहाँ पर सर्कल बनाया, कुछ चार्ज इस सर्कल के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ध्यान समझो, ये सर्कल देखो, ये यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ ऐसे करके, क्या इस सर्कल के अंदर कुछ चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेट्स से उस सर्कल के अंदर कितना चार्ज आ रहा है? क्यों? क्योंकि पूरे पे बहुत सारा चार्ज होगा, हमें पूरे पे चार्ज नहीं देखना, हमें पूरे पे चार्ज नहीं देखना, हम सिर्फ किस पे देखेंगे? उस पर। एक सेकेंड, इस वाले। ठीक है? तो इसको पहले 3D फिगर है, बिल्कुल आराम से भाई साहब मस्त तरीके से समझेंगे। जरा देखो ध्यान से, हुआ क्या? हुआ क्या? यहां से देखना पहले, तो फिर साइड से देखेंगे। ऐसे करके सर्कल लिया, ऐसे करके क्या लिया? सर्कल। उस सर्कल के अंदर चार्ज बचेगा, क्योंकि देखो ये वाला तो आएगा नहीं सर्कल के अंदर, साइड वाला चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ इस सर्कल का चार्ज ले लिया, ये उस सर्कल वाले चार्ज को हमने कितना ले लिया? क्यू। कितना ले लिया? क्यू। पूरी प्लेट का क्यू चार्ज नहीं है, सिर्फ ये वाला। जरूरत नहीं है ना, सारी पैरेलल है। इसको समझो, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो 3 की भी निकाल दी तो बाकी सबकी खुद ब खुद आ जाएगी ना। वही वाली बात है, जैसे केमिस्ट्री में एक सिंपल सी बात है, जैसे कोई एक सोल्यूशन है, एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा, आपने पानी के अंदर नमक डाल दिया, तो जब आप उस पानी को पियोगे तो पूरे में एक वो होगा ना स्वाद उसका, ऐसा तो नहीं कि किसी पॉइंट में होगा किसी में नहीं। उसी तरीके से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप थोड़े से चार्ज की लो या पूरी बॉडी की लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट है? इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अब समझते हैं। तो ये ऐसे करके सर्कल दिख रहा है, उस सर्कल के अंदर चार्ज फंस रहा होगा, कुछ नहीं फंस रहा होगा, उस चार्ज को हमने कितना ले लिया? क्यू। और यहां से एक सिलेंडर फिर बाहर की तरफ इस तरीके से ऐसे, और वो रहा वो पॉइंट, और वो पॉइंट उस सर्कल के अंदर आ रहा होगा इस सिलेंडर के कुछ इस तरीके से। क्या समझ में आया? इसको अगर आप ऐसे करके रोटेट करोगे तो पीछे की तरफ एक सिलेंडर दिख रहा होगा सेम। ये फिगर समझ में आई? एक 3D फिगर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको सही से फील लेना पड़ेगा इसका कि फिगर का। कोई डाउट फिगर में? अब डेरिवेशन तो आसान है, इसका डायग्राम थोड़ा सा कठिन है। डायग्राम में कोई डाउट है? एक सिंगल डाउट हो तो पूछो, कोई भी दिक्कत है तो बेटा बताओ। समझ में आया? अब बात करते हैं डेरिवेशन की, अब शुरुआत करें डेरिवेशन। चलिए, अपने को क्या काम करना है वो तीसरा, हाँ उधर की साइड भी हो सकता है, बिल्कुल होगा, हम तो पूरा एक ही सिलेंडर ले रहे हैं ना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। जरा तीसरा स्टेप बताएंगे क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप ध्यान से देखें, ये पूरा एक सिलेंडर है जो प्लेन शीट के अंदर ऐसे करके फंसा हुआ है। अगर हम बात करें, इसके अंदर 3 सरफेस आ रहे होंगे, एक सरफेस आपको ये सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है, एक सरफेस आपको एक कर्व वाला दिख रहा है, और एक आपको ये सर्कल वाला दिख रहा होगा। क्या 3 सरफेस आ रहे हैं? पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालना तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, एक सर्कल ये, एक पूरा कर्व, एक सर्कल ये। समझ में आ गया? क्लियर है? जरा एक एक करके शुरुआत करिए। इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? इस साइड या इस साइड? इलेक्ट्रिक फील्ड सोच के बोलना, सोच के बोलिएगा, इस साइड ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इस तरफ होगी। क्या बात समझ में आई है? नहीं है? नहीं समझ में आई? एक बार फिर से कॉपी दीजिए, देखो ध्यान से। यहां पर ये रहा एक सर्कल, क्या सभी को सर्कल दिख रहा है? इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, तो एरिया वेक्टर इस तरफ, ई इस तरफ। क्लियर है? अब इस तरफ आओ, एरिया वेक्टर दिख रहा है ना सर्कल, एरिया वेक्टर अगेन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है। दोनों केस में क्या थीटा 0 डिग्री होगा? होगा कि नहीं होगा? यहां पर 180 का खेल नहीं आने वाला। समझ में आया? अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर थीटा हो गया 0 डिग्री, यहां पर देखो थीटा कितना हो गया? 0। दोनों सरफेस का हमने थीटा समझ में आ गया। अब जरा कर्व वाले का बताना। अगर कर्व वाले की बात करूं, जैसे अगर मैं एरिया ले लूं यहां पर, तो इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा? ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री। कितनी? कर्व वाला है, उसमें छोटा सा एरिया ले, एरिया ऊपर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों 90 डिग्री दिख रहे हैं, ऐसे करके 90 डिग्री। समझ में आया? सेम फंडा वहां पर होगा। क्या देखो, एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी बातें आपको पहले समझनी पड़ेगी, फिगर को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इस पूरे डेरिवेशन में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के नंबर है, क्योंकि डेरिवेशन तो अब सिंपल सी। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? कोई सिंगल डाउट किसी को? छोटा सा भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है सभी को? आगे स्टार्ट करें। बस अब सिंपल सी डेरिवेशन है। जरा मुझे बताएंगे टोटल फ्लक्स कितना होगा? आ जाओ।
टोटल फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, फाई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। फाई वन के प्लेस में ई ए लिख सकता हूं क्योंकि cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिंपली क्या बचेगा ई ए। इस पूरे कर्व वाले का तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो प्लस जीरो प्लस ई ए, तो फाई के प्लेस में आ गया 2EA। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये एक इसका एरिया होगा, जरा सोच समझ के बता सकते हो, ये एक इसका एरिया होगा, ये एक इस सर्कल का, इस सर्कल का ये ए होगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्या क्या फर्स्ट एंड थर्ड क्या, हाँ फर्स्ट एंड थर्ड एरिया। फ्लक्स समझ में आ गया, कोई डाउट? लास्ट स्टेप क्या है, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो बस अप्लाई करिए गॉस थ्योरम को, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। फाई किसके इक्वल होगा, इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या इस सर्कल के सामने एक सर्कल होगा, अभी मैंने बताया उस सर्कल के अंदर कितना चार्ज बनना है, क्यों, अभी हमने बताया था, अभी हमने बताया था, जरा देखो ध्यान से, ये सर्कल आ रहा था यहाँ पर, ये सर्कल आ रहा था, इसके ठीक सामने वो हमारा सर्कल ही आ रहा है सिलेंडर, तो उसके ठीक सामने यहाँ पर कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है वो, क्यू। तो क्या क्यू, क्यू इनक्लोज के प्लेस में क्यू लिख सकते हैं, तो बेटा ये आ गया क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, और क्यू के प्लेस में क्या सिग्मा इनटू ए लिख सकता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी वही है, तो इसके प्लेस में आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन में। कोई डाउट है, क्लियर है? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, दोनों फाई हैं, कंपेयर करिए, क्वेश्चन खत्म। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। इस फॉर्मूले से एक बात आपको समझ में आ रही है, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि यहां पर कोई डिस्टेंस नहीं आ रही। अगर आप उस स्फीयर वाले फॉर्मूले में जाओ तो वहां आर आ रहा था कि आप सेंटर से कितनी दूर पे हो, अगर सेंटर से आप दूर जाते रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही थी, यहां पर आर नहीं आ रहा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर उस प्लेट के आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, आप कहीं पर भी हो इस साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। तो इस चीज को याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स